हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसपी और डीएसपी में क्या अंतर होता है, डीएम और एसडीएम में क्या अंतर होता है, डीएम और डीसी में क्या अंतर होता है, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर होता है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एसडीएम और तहसीलदार में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इनका अंतर बताने से पहले सबसे पहले इनका फुल फॉर्म बता देता हूँ। दोस्तों, डीएम जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी कहते हैं, एसडीएम को हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं, डीसी को हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला कलेक्टर कहते हैं, एसपी को हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक कहते हैं और डीएसपी का फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उप पुलिस अधीक्षक और लास्ट में एसडीओ होता है सब डिविजनल ऑफिसर। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड डीएसपी। तो दोस्तों, जो एसपी और डीएसपी होते हैं दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट के एक हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं। इनमें डिफरेंस ये होता है कि एसपी एक आईपीएस ऑफिसर होता है जबकि डीएसपी एक स्टेट लेवल का ऑफिसर होता है। दोस्तों, एसपी किसी ज़िले में एक ही होता है जबकि डीएसपी किसी ज़िले में एक से अधिक भी हो सकते हैं। दोस्तों, एसपी बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जबकि डीएसपी बनने के लिए आपको स्टेट पीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों, एसपी जो होता है वो डीएसपी से प्रमोट होकर ही बनता है, यानी कि आप एसपी डायरेक्ट नहीं बन सकते हो। सबसे पहले आपको डीएसपी बनना पड़ेगा, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा और आप एएसपी बनोगे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसके बाद आप एसपी बन जाओगे। लेकिन डीएसपी आप स्टेट पीएससी का भी कर डायरेक्ट भी बन सकते हो। तो दोस्तों, दिस इज डिफरेंट बिटवीन एसपी एंड डीएसपी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से एसपी की जो पावर है डीएसपी से ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि डीएम और डीसी में क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों, डीएम जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, दोनों ही यूपीएससी के एक हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं। लेकिन जो डीएम होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, किसी ज़िले में सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और एक ज़िले में जितने जेल आती हैं उनमें जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है उसको पूरी तरह से बनाए रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। लेकिन जो दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है अपने ज़िले में ज़मीन से जुड़े विवाद, ज़मीनी कर, लैंड रेवेन्यू इत्यादि से संबंधित काम करता है। लेकिन जो डीसी और डीएम दोनों ही होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू बनते हैं और दोनों ही यूपीएससी के एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं। दोस्तों, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड डीएम। अब मैं आपको बताऊँगा कि डीएम और एसडीएम में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएम जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो अपने ज़िले में सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली एसडीएम अपने सब डिवीज़न में सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएम अपने ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। सिमिलरली एसडीएम अपने सब डिवीज़न में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। दोस्तों, डीएम जो होता है यूपीएससी का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है और एसडीएम जो होता है स्टेट पीएससी का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। दोस्तों, आप डीएम डायरेक्ट नहीं बन सकते हो, सबसे पहले आप एसडीएम बनोगे, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, तब आप डीएम बनोगे। यानी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीएम बनने के लिए आपको पहले एसडीएम बनना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, उसके बाद आप डीएम बन जाओगे। दोस्तों, इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो डीएम की पावर होती है एसडीएम से ज़्यादा होती है और डीएम को जो पेमेंट होती है, जो सैलरी वेतन होता है, वो भी एसडीएम से ज़्यादा हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि एसडीएम और एसडीओ में क्या पावर होती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एसडीएम एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट होता है, वो अपने सब डिवीजन में सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। लेकिन जो एसडीओ होता है वह एक सब डिवीजनल ऑफिसर होता है, वह केवल अपने डिपार्टमेंट का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। लेकिन एसडीएम सब डिवीजन का पूरी कानून व्यवस्था को बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वह एक स्टेट पीएससी का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। वह अपने सब डिवीजन की हर एक डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस कर सकता है। लेकिन एसडीओ जो होता है वह केवल अपने डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस कर सकता है, वह केवल अपने डिपार्टमेंट का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। लेकिन एसडीएम पूरे सब डिवीजन का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है। दोस्तों, एसडीएम के पास एक पावर ये होती है कि वह किसी जो गलती करते हैं उन पर एक इन्वेस्टिगेशन करके उनको दोषी ठहरा के उनको जेल में भी डाल सकता है। लेकिन एसडीओ के पास यह पावर नहीं होती है कि वह किसी को जेल में डाल दे, वह किसी जो सब डिवीज़न होता है उसका एक लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो दोस्तों, दिस इज डिफरेंस बिटवीन एसडीओ और एसडीएम। अब मैं आपको बताऊंगा कि तहसीलदार और एसडीएम में क्या डिफरेंस होती है। दोस्तों, तहसीलदार जो होते हैं तहसील में होते हैं, जो कि लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर और उनके जो तहसील में जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट किए जा रहे हैं लैंड से संबंधित, उनका वह इंचार्ज होता है। जबकि जो एसडीएम होता है वह किसी सब डिवीज़न का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, वहाँ पर वह सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बनाए रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों, तहसीलदार की जो पोस्ट होती है वह एसडीएम से छोटी होती है, यानी कि तहसीलदार एसडीएम के नीचे काम करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है, एसपी, डीएसपी, डीएम, एसडीएम में क्या अंतर होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बी से बी अलर्ट। जय हिंद।